थोड़े से शॉर्ट टाइम लेके समझाना चाहता हूँ सोलेनॉइड के बारे में। क्या समझा? देखो, तीन डेरिवेशंस कराता हूँ मैं। कौन कौन सी? एक पहली कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड on the axis due to a charged ring। ठीक है, अब इसको सुनो, पहले इसको सुनो। एक रिंग मान लेंगे, रिंग को हम थोड़ा ऐसे देखें तो ये सर्कुलर की जगह थोड़ा इलिप्टिकल लगेगी, है ना। रिंग को अपन अलग एंगल से देख रहे हैं, फ्रंट से नहीं देख रहे, अपन ऐसे देख रहे हैं। ये रिंग का एक्सिस होगा, ये रिंग का सेंटर पॉइंट है ओ। अब रिंग है तो रिंग क्या है? चार्ज रिंग, सर्कुलर रिंग है ना। रिंग जो है सर्कुलर है, तो उसके पास जो रेडियस होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, वो एंगल इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि लग रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा नहीं है, दोनों ही ए है, दोनों ही रेडियस है। अब कोई पॉइंट यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया जिसके ऊपर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं रिंग के ऊपर करंट इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ ऐसे, ताकि हमारे को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल जाए इस डायरेक्शन में। तो रिंग के अंदर करंट ऐसे मानना है, तो देखो ऐसे, ये आगे रिंग की हमने रिंग के अंदर करंट ट्रांसफर कर दिया ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाए रिंग के अंदर। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला हिस्सा जो है इसको अलग ट्रीट करेंगे, और ये वाला जो अगेन अनदर हाफ है इसको अलग ट्रीट करेंगे। पहले तो सुनो तुम, सर्कमफेरेंस क्या है इस रिंग का? रिंग का सर्कमफेरेंस क्या है? क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे ए है रेडियस, तो हम लिखेंगे 2 पाई ए। ये वाला जो हाफ है ये आधा हिस्सा है सर्कमफेरेंस का, तो ये वाला हिस्सा जो है फर्स्ट पार्ट वो होगा पाई ए का, और जो रिमेनिंग फर्स्ट सेकंड हाफ होगा वो भी होगा पाई ए। तो हम इसको पाई और पाई ए में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो हम इधर एक ले लेंगे, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट। बायो-सेवर्ट्स लॉ सुन लो, कि बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ या फिर फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कॉज करेगा वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब थीटा क्या होगा यहाँ पे? थीटा क्या होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ के अंदर? देखिए ये वायर है, इसके अंदर आई करंट जा रहा है, यहाँ पे डीएल दिया हमने, आर डिस्टेंस से पॉइंट को जोड़ा, तो जो एंगल बना थीटा वो ये है। मतलब कि एंगल थीटा क्या होता है? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। देखो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर को अपन को जो लाइन ज्वाइन करनी है उसका थीटा निकालना है। तो सबसे पहले एक लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं जो कि डीएल को पी से जोड़ दे। अब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? प्लस, जैसे तो प्लस एक्स एक्सिस से बना रहे अपन एंगल इसके अंदर, लेकिन अभी अपन ऐसे भी ले लेंगे एंगल तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना पड़े, ये वाला भी चल जाएगा, क्योंकि साइन तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, अपन को साइन लेंगे ना जैसे इसका,
ठीक है, तो यहाँ से ये ले लेंगे। अब इतनी ही छोटी सी लेंथ डीएल के लिए यहाँ भी ले लेंगे और इसको भी जोड़ देंगे, और ये दोनों जो है एकदम अपोजिट लेंगे, एकदम अपोजिट। तो ये इस मान लो ये डीएल यहाँ पे ले लेता तो थीटा अलग बन जाता, लेकिन क्योंकि मैंने डीएल को इस वाला जो यहाँ पे लिया है वैसे ही यहाँ पे लिया है, मतलब इसको कहते हैं डायमेट्रिकली, डायमीटर के जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, तो इसका भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो ये थीटा बन गया यहाँ पे और यहाँ पे भी। बहुत सारी जगह पे इसको फाई बोलते हैं, लेकिन हम थीटा ही मान लेंगे तो भी चल जाएगा। अब दूसरी बात सुनो कि जो रिंग है, ये रिंग वैसे दिखापन ऐसे रहे, लेकिन रिंग असलियत में ऐसी है, ठीक है। तो रिंग ऐसी है और उसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये है ए, ये है थीटा, इसको हम कह देंगे, ये जो गैप है इसको हम कह देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे अपन इसको, चलो इसको आर बोल देते हैं, हमेशा अपन आर बोलते हैं ना, जो इसके बीच में लाइन जॉइनिंग का डिस्टेंस होता है उसको आर बोल देते हैं, ठीक है। ये भी आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि यहीं से तो थीटा बराबर है तो आर भी से नहीं होगा सब कुछ। अब देखो यहाँ पे अपन ने ये क्या लिया, ये लिया रेडियस ए, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा पी का, देखो एक्सिस के ऊपर अपन को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर खासियत क्या होती है, एक्सिस के ऊपर सेंटर पॉइंट भी होता है। तो अपन क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं और इससे अपन कितनी दूरी पे है पी वो पता कर लेते हैं, तो उसको अपन लेट कर लेते हैं एक्स। तो अपन को एक्स हमको बस बता दो और ए बता दो तो हम निकाल देंगे। तो आर जो है बस आर, ये फालतू का लिया अपन ने वेरिएबल, अपन ऐसे कर देते हैं आर को इक्वल कर देते हैं पीजीटी के थ्रू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, या ये आर की वैल्यू, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे हटा के लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अभी इतना अपन समझ लिए। अब यहाँ पे ये लाइन जॉइनिंग है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी, बायो सावर्ट लॉ ने अपन को नहीं बताया था। और सुनो, यहाँ से जो है जस्ट 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी, जो लाइन जॉइनिंग आर, जो आर है ना आर, इसके जस्ट 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी, और सिमिलरली इसके भी जस्ट 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी। अब मैं डबल डबल नहीं करूँगा, अभी सिर्फ अपन इस हाफ को ट्रीट कर लेंगे, और फिर यही चीज़ें इधर भी तो होगी, अपन ट्वाइस कर देंगे इसको। अब चुपचाप से सुनो, इस हाफ में क्या होगा, इस हाफ के अंदर भी देखेंगे, करना तो पड़ेगा क्योंकि कैंसिलेशन होगा। देखो ये थीटा है, ये 90 है, एक अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं। अभी इसको ओरिजिन माना था, देन दो इसको ओरिजिन माना, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो। अब ये टोटल एंगल कितना है, वर्टिकल ड्रॉ किया है 90 डिग्री का हो गया ये एंगल। अब देखो सुनो, ये थीटा है, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब सुनो, ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा थीटा है, सॉरी ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, निकाल सकते हो ऐसे तो। देखो ध्यान से देखो, इसको हमने कहा थीटा, वर्टिकल ड्रॉ किया, ये क्या है 90 है। अभी सिर्फ इसको देखो, इसके अंदर थीटा ये है और ये पूरा जो है 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अपन इसको देखेंगे, इसको, इसके
इसके अंदर ये 90 माइनस थीटा है और ये वाला है 90, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, इसको अपन कुछ मान लो x मान लो, ये x है और ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा मिला के 90 बन जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये 90 से 90 कटा, x की वैल्यू आ गई थीटा, तो यहाँ पे x जो है वो थीटा के बराबर है, यहाँ पे मतलब ये थीटा है, ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है, ये भी वर्टिकल से थीटा बना रहा है। अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये कॉस बी बी कॉस थीटा बनेगा, ये बी बी कॉस थीटा बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे, अब बी बी साइन थीटा कहाँ होगा, तो कोई कॉस थीटा है, साइन थीटा यहाँ पे है, बी बी साइन थीटा, इसके लिए बी बी साइन थीटा निकाल लिया हमने, और अब इसके लिए बी बी साइन थीटा वापस सीन पे होगा बी बी साइन थीटा। तो ऐसा हम लिखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड cancel each other, तो therefore net magnetic field is due to horizontal components. तो अगर जो छोटा सा डी नेट है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया पूरा, डी नहीं निकाला अपन ने, बी नेट नहीं निकाला, अभी सिर्फ डी नेट पता चला अपन को, डी नेट की वैल्यू क्या है, बी बी साइन थीटा प्लस बी बी साइन थीटा, और बाकी ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना, जस्ट अपोजिट है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है इसकी भी वही डायरेक्शन है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फाइनल 2b sin थीटा बनना चाहिए, 2db sin थीटा बनना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको db sin थीटा ही रहने देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, सुनो, ये वाला हिस्सा है बी बी के लिए, ये वाला पूरा अपने को ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला जो है पाई ये सर्कमफेरेंस, ये वाला इस वाले डी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अपन इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल के लिए, सिर्फ हाफ सर्कुलर सर्कमफेरेंस के लिए इन दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, चाहो तो साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ बी बी नेट इज इक्वल टू बी बी साइन थीटा प्लस जी बी साइन थीटा। अब दोनों को, इसको तो देखो अपन पूरा 0 से 2 पाई के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, 2 पाई ए के लिए, तो डी बी नेट आ जाएगा। रुको अभी सुनो, इसको थोड़ा मैं अभी एक्सपांड कर दूं, डी बी की वैल्यू पुट कर दूं फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ, डी बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा है, ये वाला थीटा भी साइन थीटा है।
अपन यहाँ पे पीजीटी लगा के इस ट्रायंगल में से साइन थीटा निकाल देते हैं। देखो ये ए है और ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अपन इसमें पीजीटी लगा सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल को कुछ मान लेते हैं, इसको मैं पूरे डायमीटर को बोल देता हूँ ए बी, इसको कह देते हैं ओ, और इसको बोल देते हैं सी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी इसमें क्या होगा, साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है ए है, इसका परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बना साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह अपन ये पुट कर सकते हैं। और आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर क्या है, आर को हमने निकाला था, देखो आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन ऐसा लिख देते हैं, पुट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा को पुट कर देते हैं हम, क्या पुट करेंगे साइन थीटा को, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब पुट कर दिया वैल्यू, तो डी भी क्या बना, डी नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ, देखो ये इस चीज़ का स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है और इसमें इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये बेस तो सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। यह है डी बी। अब डी बी साइन थीटा निकालना है अपन को, डी बी साइन थीटा, साइन थीटा पुट कर दिया, फाइनल क्या बना, ये नॉट बाई 4 पाई इसमें और इसके पावर 4 बन जाएगा है ना, आई डी एल ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में पावर 4, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4/2, इसके लिए हाफ बनेगा अंडर रूट की वजह से, और एक नेट 4 है तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो डी बी साइन थीटा क्या होना, यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, डी बी नेट, सुनो डी बी नेट क्या था, डी बी साइन थीटा तो डी बी साइन थीटा, इसको ऐसा लिख दोगे डी बी साइन थीटा, सिंपल, एक बार के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे सर्कल के लिए, we found, ऐसा लिख देते हैं, we found that डी नेट जो है वो है 2 डी बी साइन थीटा। अब ये जो है इक्वेशन 1 है, पुट वैल्यू ऑफ डी बी साइन थीटा इन इक्वेशन 1, तो डी बी नेट आया हमारे पास डी बी इंटू म्यू नॉट, सॉरी डी बी तो हट जाता है, म्यू
नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर बाय अंडर रूट बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आया डीवी नेट। नाउ इंटीग्रेट टू गेट बी नेट फॉर होल सर्कुलर रिंग। पूरी रिंग के लिए अब निकालेंगे अपन, ये ऐसा कर देंगे बी नेट क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, मतलब पूरे सर्कल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा सर्कल करेंगे कितनी नेगेटिव 3 निकालेंगे। अब डी वी नेट की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में रख देंगे 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल देंगे। सुनो कांस्टेंट कैसे बाहर निकालते हो, सुनो ध्यान से। ये कांस्टेंट है, ये मानते हो तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी कांस्टेंट होता है, वो भी बाहर निकल जाएगा। आई करंट, करंट चेंज नहीं करेंगे हम इस सिनेरियो में, तो ये भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डीएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो अंदर ही रहेगा। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है हमारा रेडियस, और रेडियस तो कांस्टेंट है, ये रेडियस भी चेंज नहीं होगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, उसको सॉरी होल स्क्वायर भी होना चाहिए, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर है, अब ये बाहर निकलेगा कि नहीं, उसे ए स्क्वायर जो है वो तो बाहर नहीं निकलेगा, वो तो कांस्टेंट, मतलब वो तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर जो है वो क्या, कभी भी हम निकालेंगे किसी भी केस के अंदर कि इस पॉइंट में अपन को बता दो मैग्नेटिक फील्ड, तब अपन एक्स डिफाइन कर देंगे कि एक्स ये होगा, है ना, चेंज हो सकता है लेकिन अपन तो डिफाइन कर देंगे ना एक्स को कि एक्स ये होगा। तो बेसिकली वैसे एक्स अपन बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक्स तो एक्स की वेरिएबल में ही होगा ना, एक्स यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी, यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी। लेकिन ये भी सुनो कि एक्स वेरिएबल है, लेकिन बी एल के रिस्पेक्ट में तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भले वेरिएबल है लेकिन बी एल के रिस्पेक्ट में कोई वेरिएबल नहीं है, बी एल के रिस्पेक्ट में वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए अपन इसको भी बाहर निकाल देंगे। अरे डी एल क्या होता है सर्कमफेरेंस के अंदर, कितना अपन ने लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, डी एल बाहर कर दिया। अरे डी एल के लिए थोड़ी ना वेरिएबल है, तो फाइनली सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा निकल के अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 0 से 2 पाई ए डी एल, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो फाइनल क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन में एल बचेगा, और लिमिट सही है 2 पाई 0 से 2 पाई है। तो फाइनल आया 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 2 पाई ए, इसको मल्टीप्लाई करके क्यों लिख सकते हो, एक चीज ये है कि भी नेट, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। इस वाले केस के अंदर अगर अपन x को 0 कर दें तो ये वाला कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि इस रिंग के अंदर सेंटर पे अपन पूछ रहे हैं,
और सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट एन एल एट सेंटर ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज में करंट कैरिंग बी होता है म्यू नॉट एन, ना एन जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न होता है एन आई कैपिटल है। एक बार इसको डिराइव भी करके देख सकता हूँ, यहाँ पे डी है, ये इस रेजिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, तो डी डी साइन थीटा पे वन हो जाएगा, एक सेकंड, सॉरी ये इसका स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की and the center of current तो कभी देखते हैं कि ये करना है डालना भी अपन को चाहिए x को 0, मतलब कि सेंटर में डिस्टेंस 0 कर देंगे तो सेंटर को निकाल देंगे, यहाँ पे देखते हैं तो निकाल देता है इसमें आई ये लिखना 2 पाई एक बाय ए स्क्वायर की पावर 4 ये दिक्कत ये गाड़ी की यहाँ पे तीन है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा है, नहीं उसकी माँ ने जानकर के लाई, बोले मुझे लगा so ये 2 डिवीजन होता है, डिवीजन में होता है जैसे पाई के लिए पाई के आगे का सॉल्यूशन तो हम पाई के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा ये 2 आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा ये वाला नहीं है। मतलब पहले एग्जैक्ट भी आएगा, वो आएगा डी नॉट इक्वल टू यू नॉट जो होता है आई 2 पाई वाई स्क्वायर प्लस इसे फाइनली सब्सटीट्यूशन से वो दिक्कत हो जाएगी, जब फाइनल की कांस्टेंट इसकी थोड़ी की वैल्यू आती है ना, तो ये ऐसे ऐसे रहेंगे, इसकी वैल्यू तो होती है 1 - और आप एग्जैक्टली लगा सकते हैं ये टेस्ला होता है,
इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये एम्पियर है, लेंथ है, ये लेंथ का स्क्वायर है, ये टेस्ला मीटर बाई एम्पियर, ये आपकी स्क्वायर है। ठीक है, ये अपन ने ड्रा कर लिया। थैंक यू।